हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आई होप बेटा आप सब एकदम मस्त होंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी का अपने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म बेटा नेक्स्ट रैंकर में सभी का स्वागत करता हूं। जो बीएससी की क्लास चल रही थी थर्ड सेमेस्टर की, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, पार्ट ए में ग्रुप का टॉपिक पढ़ रहे थे। बेटा हमने ग्रुप देख लिया, ग्रुप क्या होता है, उसका आर्डर कैसे निकलता है, उसमें इनवर्स कैसे एलिमेंट का निकालते हैं, एलिमेंट का आर्डर कैसे, मतलब जितने भी ग्रुप में इंपॉर्टेंट था हमने पढ़ लिया। आज ग्रुप से आगे कंटिन्यू करने वाले हैं बेटा, आगे की बात करने वाले हैं, उसी टॉपिक से रिलेटेड है। ग्रुप तो था हमारा, आज बात करेंगे उसके आगे किसकी बात करने वाले हैं, सब ग्रुप की बात करने वाले हैं। किसकी बात करेंगे बेटा, सब ग्रुप की बात करेंगे, सब ग्रुप की बात करने वाले हैं। ठीक है, चलो लिखते हैं सब ग्रुप हेडिंग हमारा, सब ग्रुप की बात करने वाले हैं। ठीक है बेटा, ये नया टॉपिक आज से स्टार्ट हो गया बेटा। अब ध्यान देना, जिसको ग्रुप आएगा बेटा वही सब ग्रुप आएगा उसको। अगर जो ग्रुप का लेक्चर बेटा नहीं दिखा है उसको सब ग्रुप आने के चांसेस बेटा कम है। तो आप लोगों से हम यही कहेंगे कि कम से कम ग्रुप वाला लेक्चर सारे देख के आओ, तब सब ग्रुप आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक मिनट बेटा, थोड़ा सा बस एक मिनट। ठीक है बेटा, तो सब ग्रुप आपको आसानी से आ जाएगा। ठीक, चलो सबसे जो सब ग्रुप में पहला हेडिंग पढ़ना है बेटा हमारा, सबसे पहली हेडिंग जो है उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स। अब बेटा ये कॉम्प्लेक्स नंबर वाला कॉम्प्लेक्स की बात नहीं कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स जो नंबर पढ़ा था आपने उसकी बात नहीं कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स यहाँ एक नाम है, उसकी बात करने वाले। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स क्या है बेटा हमारा, एक मिनट ब्लर हो रहा है। ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। देखो होता क्या है, मान लो आपके पास जी कोई एक ग्रुप है। जी क्या है सर, कोई ग्रुप है। जी कोई क्या आपके पास ग्रुप है। ठीक है, अगर ये जी ग्रुप है, इसका कोई भी एक सबसेट ले लो। क्या लो, उसका कोई भी एक सबसेट ले लो। वो जो सबसेट होता है उसको डिनोट कर दो एच से। क्या लो भैया, इस जी का एक सबसेट लो। क्या लो, सबसेट लो। और सबसेट को क्या बोल दो आप, सर ये हमारा एच है। क्या है, एच। ठीक है, क्या है, एच। जो ये सबसेट एच है बेटा हमारा, इसी को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स ऑफ जी। क्या बोलोगे इसको, कॉम्प्लेक्स ऑफ जी बोलोगे, इसी को बोलोगे कॉम्प्लेक्स ऑफ जी। मतलब ये एच जी का कॉम्प्लेक्स होगा। एग्जाम्पल की बात करें बेटा, किसकी बात करें सर, एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पे, किसकी बात करें, एग्जाम्पल की। सर मान लीजिए हमारे पास जेड प्लस क्या होता है, ग्रुप होता है। जेड प्लस सर क्या होता है, ग्रुप होता है। बोलोगे सर बिल्कुल ग्रुप होता है। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन मतलब इंटीजर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या होता है, ग्रुप होता है। इस जेड का हम एक सबसेट लेते हैं, एक एन लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा, एन लेते हैं। और एन कैसा है, लेट लेट एन मतलब क्या बेटा, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। ये कैसा है, नेचुरल नंबर। तो एन जेड का मतलब इंटीजर का सबसेट होता है, जानते हो बेटा। ठीक है, लेकिन अच्छा एन ग्रुप होता है कि नहीं, तो आप बोलोगे सर ना एन तो ग्रुप नहीं होता है। क्यों नहीं होता है सर, क्योंकि इसमें आरएनटी का दिक्कत होता है। किसमें दिक्कत होता है, एडिशन की बात करें तो आरएनटी का दिक्कत होगा, और मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो इनवर्स की दिक्कत होगा। ठीक है, दो चीजें हैं। तो अगर ये एन नेचुरल नंबर हमने लिया तो बेटा सिंपल सा इस एन को क्या बोलेंगे, एन इज ए कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स ऑफ जेड प्लस। क्या हो जाएगा, जेड प्लस, मतलब जेड प्लस आपका ग्रुप है, उसका एन क्या होगा सर, कॉम्प्लेक्स है। तो बेटा ये बात क्लियर होगी कि कॉम्प्लेक्स क्या होता है। बोलोगे सर कॉम्प्लेक्स हमारा वो होता है कि अगर कोई ग्रुप जी दिया है, अगर कोई जी ग्रुप दिया है, उसका कोई सबसेट ले लें। अब वो सबसेट बस होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए सर, नॉन इंपटिव सबसेट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, नॉन इंपटिव। बेटा ध्यान देना, सबसेट कैसा होगा, नॉन इंपटिव सबसेट होगा। ठीक है, कोई भी नॉन इंपटिव सबसेट एच ले लो उस जी का, तो उस एच को बोलेंगे कि ये जी का कोई क्या है, कॉम्प्लेक्स है। ठीक है बेटा, डेफिनेशन लिखना तो क्या लिखोगे, डेफिनेशन लिखना तो क्या लिखोगे, बोलोगे सर डेफिनेशन इसकी ये हो जाएगी। डेफिनेशन लिख रहे हैं, एनी नॉन इंपटिव सबसेट एच ऑफ जी, एनी, ऐसे लिखो, if G is a group, if G is a group, then
एनी नॉन empty subset of H is known as complex of G। G का क्या हो जाएगा बेटा? कॉम्प्लेक्स बोला जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करेंगे सर, इसमें क्या बात करेंगे सर? एग्जाम्पल की बात करेंगे तो अगर एक H लेते हैं सर, किसका? 1 -1 देखो हमने लिया, क्या लिया? -1। ठीक है, किसका? G का। G हमारा क्या है? 1 -1 I और -I। सर बोलोगे ये तो ग्रुप है। G क्या है सर? ग्रुप है। किसके रिस्पेक्ट में? मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। तो इसका जो आप सबसेट H लिए हैं, H क्या है? यहाँ पे ये H क्या है? G का कॉम्प्लेक्स। सिंपलाइज है, H इज ए कॉम्प्लेक्स ऑफ G। ठीक बेटा, तो आप कॉम्प्लेक्स आराम से बेटा सिंपल सा समझिए कॉम्प्लेक्स होता है क्या, या कॉम्प्लेक्स ऑफ ए ग्रुप क्या होता है, सिंपल सा समझिए। ठीक है, क्या बोलते हैं सो? कॉम्प्लेक्स ऑफ ए ग्रुप। ये H उस ग्रुप का कॉम्प्लेक्स है। ठीक है बेटा, क्लियर। अब आते हैं बेटा आगे। अब जो पढ़ना था बेटा उसको पढ़ते हैं, सब ग्रुप को पढ़ते हैं। सब ग्रुप हमारा क्या होता है? क्या होता है? सब ग्रुप की बात करते हैं, इसकी बात करेंगे, सब ग्रुप की बात करते हैं। ठीक, सब ग्रुप बेटा ध्यान समझना, सब ग्रुप क्या होता है? सिंपल सा बोला गया है, सब ग्रुप में मान लो आपके पास G कोई क्या है? ग्रुप है। G हमारा क्या है सर? ग्रुप है। G हमारा एक ग्रुप है। G हमारा क्या है? ग्रुप है। ठीक है बेटा, ग्रुप। ठीक, और सर ग्रुप है तो इसके पास कोई बाइनरी ऑपरेशन होगा। अगर ये ग्रुप है तो इसके पास कोई बाइनरी ऑपरेशन होगा, उस बाइनरी ऑपरेशन के साथ चारों प्रॉपर्टी फॉलो किया होगा, तभी ये ग्रुप फॉर्म किया होगा। ये बात क्लियर है? बोलोगे सर हाँ। एक H क्या लेते हैं? सबसेट ऑफ G। H क्या लेते हैं? सबसेट ऑफ G। उस G का हमने क्या लिया सर? एक सबसेट ले लिया, H लिया। अगर बेटा अभी ध्यान सुन लो, H क्या है? G का सबसेट है। इसका मतलब सर ये H G का सबसेट है, तो अभी तक तो जानते हैं कि ये H इसका कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अभी तक हम जानते हैं कि ये H G का क्या हो जाएगा सर? कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ये बात क्लियर है कि ये H हमारा G का क्या हो गया है? कॉम्प्लेक्स। लेकिन सर अगर ये H क्या करता है? H इज आल्सो फॉर्म ग्रुप। ये ग्रुप फॉर्म कर जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू सेम बाइनरी ऑपरेशन G। विथ रिस्पेक्ट टू सेम बाइनरी ऑपरेशन G। अगर बेटा ऐसा है, उस बाइनरी ऑपरेशन के साथ जो G का बाइनरी ऑपरेशन था, जिस बाइनरी ऑपरेशन के साथ G ग्रुप फॉर्म किया था, उसी बाइनरी ऑपरेशन के साथ H भी अगर ग्रुप की प्रॉपर्टी को फॉलो कर गया या H खुद ग्रुप हो गया, तो हम बोल देंगे क्या बेटा यहां से? H इज ए सब ग्रुप ऑफ G। H इज ए सब ग्रुप ऑफ G। सब ग्रुप ऑफ G, ये बात बोला जाएगा। सिंपल सा एग्जांपल दिखाते हैं आपको। क्या दिखाते हैं? एग्जांपल। सर एग्जांपल में हम ये लिया हम लोगों ने कि सर ये जो होता है हमारे पास ये 1 -1 I और -I। सर ये ग्रुप होता है। ये क्या है सर? ग्रुप है। किसके रिस्पेक्ट में सर? विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ये क्या है? ग्रुप फॉर्म करता है। ठीक है, ये हमारा ग्रुप हो गया। ठीक, सर इसका हम सबसेट एक H लेते हैं। H इसका हम क्या करते हैं? सबसेट लेते हैं H सबसेट लेते हैं इसका सर। H क्या बोलते हैं? मेरे पास ये हो जाए भाई -1 1 और -1। ठीक है, अब बेटा हम चेक करते हैं कि ये H मल्टीप्लीकेशन के साथ ग्रुप फॉर्म करता है कि नहीं। ये H मल्टीप्लीकेशन के साथ ग्रुप फॉर्म करता है कि नहीं। बेटा कंपोजिशन टेबल पढ़ा था आपने? कंपोजिशन टेबल पढ़ा था बेटा। हम कंपोजिशन टेबल से ही चेक कर लेते हैं। क्या करेंगे बेटा? ऐसे हमने कंपोजिशन टेबल बनाया, यहाँ पे ऑपरेशन लिखा था सर, मल्टीप्लिकेशन लिखा था, लिख दिया सर। यहाँ पे एलिमेंट लिखते हैं सर, ये 1 -1 लिखा, और सर यहाँ पे 1 और -1 लिख दिया। ठीक है सर,
ये भी हो गया। अब एक टेबल बना देते हैं, ठीक है, ये बन गया। क्लियर बेटा। अब क्या बोला गया था कंपोजिशन टेबल में कि सर इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सर 1, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे सर -1, सर -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आ जाएगा सर, -1 मल्टीप्लाई होकर 1 हो गया। ठीक है सर, ये भी सही है सर। अब हम यहां से 4 प्रॉपर्टी देखेंगे, कौन सी 4 प्रॉपर्टी देखने वाले हैं सर? 4 प्रॉपर्टी कौन सी? पहली कौन सी देखेंगे सर? क्लोजर। किसकी बात करेंगे सर? क्लोजर की। क्लोजर सर, क्लोजर में क्या बताया गया था? क्लोजर में बताया गया था कंपोजिशन टेबल जो बना है उसमें देख लो सारे एलिमेंट उसी सेट के हैं क्या, जिस सेट को आपको ग्रुप दिखाना है। सर हमें एच को ग्रुप दिखाना था, तो कंपोजिशन टेबल में जो भी सारे एलिमेंट है वो एच के हैं, तो क्या लिखोगे? ऑल द एलिमेंट ऑफ एच, सॉरी ऑल द एलिमेंट ऑफ composition table belong in H, सारे H के एलिमेंट है सर। ठीक है, अगर ये ऐसा होता है इसका मतलब सर H satisfied क्लोजर एग्जिस्ट। बात क्लियर बेटा? बोलोगे हाँ सर ये क्लियर है, क्लोजर। ठीक है, दूसरा सर बेटा हम आपसे क्या बताया थे? एसोसिएटिव तो फॉलो करता है, एसोसिएटिव लिखो यहां पे, एसोसिएटिव। एच डायरेक्ट लिख दो, एच इज आल्सो satisfied associative property। ठीक बेटा, ये भी क्लियर। ठीक है सर, किसकी बात करेंगे हम? एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। की बात करने वाले सर। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में आपने क्या बताया था? कैसे देखते हैं बेटा कंपोजिशन टेबल में कि आइडेंटिटी, सॉरी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी लिखते हैं बेटा। पहले क्या लिखते हैं? आइडेंटिटी लिखते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी लिखें, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में क्या बताया गया सर कि हम कंपोजिशन टेबल को देखेंगे, जो कंपोजिशन टेबल में पहली रो होगी, जो कंपोजिशन टेबल में पहली सबसे ऊपर वाली रो होगी, उसी के सेम एक और रो दिखेगा और उस रो के सबसे सामने वाला जो एलिमेंट बैठा होगा कॉलम में, वही क्या हो जाएगा सर? आइडेंटिटी। जैसे सर यहाँ पे देखिए, इसमें ये वाली रो सबसे टॉप मोस्ट और ये देखो दोनों रो सेम दिख रही है, तो इस रो के जो सामने बैठा एलिमेंट वही क्या होता है? आइडेंटिटी होता है। तो यहाँ डायरेक्ट लिख दो, यहां से डायरेक्ट क्या लिखोगे सर? 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। 1 क्या हमारा है? आइडेंटिटी एलिमेंट। 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है सर, ये भी होगा कि 1 हमारा क्या है? आइडेंटिटी का काम कर रहा है। ठीक, दूसरा बेटा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स देखते हैं। क्या देखते हैं? एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की बात करते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में क्या देखते हैं सर? कैसे बताया था आपने? जिस एलिमेंट का आपको कंपोजिशन टेबल में इनवर्स निकालना है, जिस एलिमेंट का कंपोजिशन टेबल में आपको इनवर्स निकालना है सर, उस एलिमेंट को देखो कॉलम में और उसी रो में देखो, ऐसे रो में बढ़ो, जहां पे आइडेंटिटी दिखती है उसके टॉप मोस्ट पे जो बैठा एलिमेंट होगा वो क्या होगा? इनवर्स होगा। यही बताया गया था बेटा। इसका मतलब सर अगर 1 का इनवर्स निकालना है तो हम इसी रो में 1 के पास पहुंचेंगे और 1 पे सबसे ऊपर बैठा कौन है? 1, मतलब 1 का इनवर्स कितना है? 1। इनवर्स ऑफ 1 इज 1। इनवर्स ऑफ 1 इज 1। ठीक है, 1 इज 1।
और आपको बेटा पता भी है कि आइडेंटिटी का इनवर्स कितना होता है, हमेशा 1 होता है। दूसरा बेटा क्या बताएंगे, -1 का निकालना है तो इसी रो में किसके पास जाएंगे, आइडेंटिटी के पास, और आइडेंटिटी में सबसे ऊपर बैठा कौन एलिमेंट है, -1, तो -1 का इनवर्स क्या है, -1 इनवर्स इनवर्स ऑफ -1 इच -1। ठीक है, तो बेटा इसमें जितने भी एलिमेंट है सारे एलिमेंट के क्या निकल रहे हैं, इनवर्स। इसका मतलब बेटा चारों प्रॉपर्टी फॉलो हो गई क्या, अगर ये चारों प्रॉपर्टी फॉलो हो गई तो सिंपल से हम क्या बोलते हैं, एच क्या हमारा ग्रुप है, एच क्या हमारा ग्रुप है, एच हमारा क्या है, ग्रुप है। ठीक है, एच हमारा क्या हो गया, ग्रुप। ठीक है, चलो दिस इंप्लाइज दैट क्या हो गया, एच इज ग्रुप, एच इज ग्रुप। ठीक बेटा, एच को हमने क्या दिखा दिया, ग्रुप का। अब जो सब ग्रुप हमें बताना था ना, बात किसी करना था, सब ग्रुप का। अब ध्यान से सुनना बेटा फिर से, आपके पास एक जी था, उसी जी से क्या बनाया सर, एच, और एच किसका था, इसका सबसेट। और हमने देखा जो एच सबसेट है किसका सर, जी का, ये भी सेम बाइनरी ऑपरेशन के साथ, मतलब जी का बाइनरी ऑपरेशन क्या सर, मल्टीप्लिकेशन था, तो ये एच भी क्या मल्टीप्लिकेशन के साथ क्या फॉर्म कर गया सर, ग्रुप फॉर्म कर गया। तो अगर ऐसा होता है, उस ग्रुप का कोई भी सबसेट उसी बाइनरी ऑपरेशन के साथ ग्रुप फॉर्म करता है, तो हम उसी सबसेट को बोलते हैं, ये सबसेट क्या है, उस जी का सब ग्रुप है बेटा। सिंपल सा डिफिनेशन यही था। इसका मतलब क्या हो गया सर, एच इज सब ग्रुप, एच इज सब ग्रुप, सब ग्रुप ऑफ जी। एच क्या है, जी का सब ग्रुप। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। डिफिनेशन अगर लिखना है तो बेटा डिफिनेशन सिंपल सा क्या लिखते हैं, सब ग्रुप की डिफिनेशन लिखते हैं बेटा, सब ग्रुप सब ग्रुप देखो क्या लिखोगे, अ नॉन इम्पटी, अ नॉन इम्पटी सबसेट एच ऑफ जी इज said to be subgroup 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 of G if H is itself form group with same binary operation, with same binary operation of G, with same binary operation of G। बेटा अगर ऐसा होता है सीधा, अगर सिंपल मतलब ये डिफिनेशन अगर ऐसा है, मतलब H इस डिफिनेशन को सेटिस्फाइड करता है, तो हम बोलते हैं H क्या बेटा, सब ग्रुप है किसका, G का। H क्या है सर, G का सब ग्रुप। बेटा एग्जांपल लिखते हैं, एग्जांपल देखो, यहाँ पे G लिखते हैं और यहाँ पे H लिखते हैं, यहाँ पे G लिखते हैं और यहाँ पे सर, ये अगर मान लीजिए G, इधर G का कॉलम बना रहे हैं सर, ये G लिख रहे हैं, एक मिनट बेटा, सर G माने से हमारे पास ये है, तो G के कॉलम में लिखते हैं H। एग्जाम्पल लिखते हैं बेटा, इसका पहला एग्जाम्पल, मान लो हमारे पास क्या 1 -1 आई और -1, तो सर इसका सब ग्रुप तो देख लिए हम, क्या लिख रहे हैं सर, इसका सब ग्रुप कितना होता है, 1 -1, ये क्या होता है, इसका सब ग्रुप होता है, क्या होता है, सब ग्रुप। ठीक है, मतलब ये इसका सब ग्रुप है। बट ऐसे पहले लिखते हैं इसको, इसको बाद में लिखते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलो सर, यहाँ पे क्या लिखा हमने, एच लिखा, और यहाँ क्या लिखा, जी। एच की वैल्यू क्या है, 1 -1, और ये जी की वैल्यू कितना है सर, 1 -1 आई और माइनस का आई। ठीक है सर, तो ये एच हमारा क्या है, इस जी का सब ग्रुप है। दूसरा एग्जाम्पल सर लिखते हैं, सर दूसरा एग्जाम्पल लिखा हम लोगों ने,
जेड प्लस इज सबग्रुप ऑफ आर प्लस। ठीक बेटा, ये भी हो सकता है, हो जाएगा आराम से। उसके बाद क्या आ सकते हैं सर? थर्ड, जेड प्लस इज सबग्रुप ऑफ क्यू प्लस, मतलब रेशनल नंबर का बेटा क्यू प्लस। ये हम क्या लिख दें बेटा? और क्या लिख सकते हैं? मल्टीप्लिकेशन में कुछ लिखना आप लिखो, मल्टीप्लिकेशन लिखें। चलो एक आध एग्जाम्पल और लिख देते हैं। थर्ड लिखते हैं तो एग्जाम्पल। थर्ड में क्या लिख दें बेटा? जेड डॉट, जेड स्टार डॉट, स्टार का मतलब समझिए बेटा ना, इसमें जीरो बिलोंग नहीं है, जीरो बिलोंग नहीं है। इज सबग्रुप ऑफ किसका कर दे बेटा? चलो आर डॉट का ही कर देते हैं, आर डॉट। ठीक है, क्यू डॉट भी आप कर सकते हो आराम से बेटा। ऐसे जितने भी एग्जाम्पल है, किसके एग्जाम्पल है सर? सब ग्रुप के। किसके एग्जाम्पल है? सब ग्रुप के। तो ठीक है बेटा, क्लियर हुआ सब ग्रुप। बस सिंपल सा माइंड में कॉन्सेप्ट होना चाहिए क्या, कि सर अगर कोई ग्रुप जी है, अगर कोई जी क्या है ग्रुप है, तो उसका एक सबसेट एच लेते हैं हम, उसका सबसेट क्या लेते हैं? एच। अगर वो एच क्या होता है, सेम बाइनरी ऑपरेशन के साथ ग्रुप फॉर्म कर जाए, मतलब जो जी जिसके साथ ग्रुप फॉर्म किया था, एच भी उसी बाइनरी ऑपरेशन के साथ अगर ग्रुप फॉर्म कर जाता है, तो हम एच को बोल देंगे, एच हमारा क्या है सर? जी का सबग्रुप। ठीक है बेटा, ये क्लियर है। ठीक, अब आगे आता है बेटा टाइप ऑफ सबग्रुप। दो टाइप पढ़ना है बेटा, ध्यान से सुनना। टाइप्स ऑफ सबग्रुप, टाइप्स ऑफ सबग्रुप। ठीक बेटा, टाइप्स ऑफ सबग्रुप बेटा दो चीजें पढ़ना है, ध्यान देना। एक हमें पढ़ना है बेटा प्रॉपर, एक पढ़ना है क्या? प्रॉपर सबग्रुप। दूसरा क्या पढ़ना है? इम्प्रॉपर सबग्रुप। इम्प्रॉपर सबग्रुप, दो चीजें बेटा, एक प्रॉपर सबग्रुप है और एक इम्प्रॉपर सबग्रुप। ठीक बेटा, इसको समझने से पहले बेटा एक चीज ध्यान दो यहाँ पे। ठीक सर, हम लोग सेट पढ़े थे, क्या पढ़े थे? क्या पढ़े थे? सबसेट पढ़े थे। क्या पढ़े थे? सबसेट पढ़ा था आप लोगों ने, समझा? सर सबसेट का भी दो होता है, एक प्रॉपर सबसेट पढ़ा था, प्रॉपर सबसेट पढ़ा था सर, प्रॉपर सबसेट पढ़ा था सर, और एक कैसा पढ़ा था सर? इम्प्रॉपर सबसेट पढ़ा था। क्या पढ़ा था? इम्प्रॉपर सबसेट पढ़ा था। ठीक है बेटा, अब होता क्या था सर, मान लीजिए अगर ए है, मान लीजिए कोई हमारे पास ए है, ए कोई सबसेट था, ए किसका था? कोई सबसेट था। तो इस ए के दो, एक फाई, क्या बेटा? एक फाई, और एक ए खुद, एक ए खुद क्या बोले जाते थे सर? इसका इम्प्रॉपर सबसेट बोले जाते थे। क्या बोलते थे? इम्प्रॉपर सबसेट। इसके अलावा जो भी सबसेट इसका होता था, इसके अलावा जो भी सबसेट इसका होता था, उसको बोलते थे हम क्या सर? प्रॉपर सबसेट। जैसे एग्जांपल की बात करें सर, अगर इसकी बात करें, एग्जांपल की बात, मान लो हमारे पास सर ए लिखा है 1 2 3 4, बेटा वहां पे सबसेट या सेट कुछ भी कर सकते हो, हम सबसेट लेके चलें क्योंकि हम सब ग्रुप की बात करें फिलहाल। वहां पे सेट भी लिखोगे, सेट का ही सबसेट बनता है, आपको क्लियर है ना सर? सेट का ही सबसेट बनता है ना, तो सबसेट भी लिख के सकते, बस हम समझाने की कोशिश करें, ध्यान सुनिए। क्या सर, इसका एक सबसेट हम बी बनाते हैं, बी में कुछ एलिमेंट नहीं है, फाइव है। ठीक है सर, इसका एक सी सबसेट बनाते हैं, इसके एलिमेंट लिखा हमने 1 2, और इसका सर एक डी सबसेट बनाते हैं, सेम लिख देते हैं क्या? 1 2 3 4, बेटा यहाँ पे 5 कर लो और यहाँ पे भी 5 कर देते हैं। ठीक है सर, तो बेटा देखो जो ये दो सेट है, ये डी इसके खुद इक्वल दिख रहा है और ये बी में कुछ नहीं है, तो जो बी और डी है ये सबसेट है ना किसका? ए का। तो जो बी और डी है बेटा, उस ए का कैसा सबसेट होता है? इम्प्रॉपर सबसेट होता है। कैसा होता है? इम्प्रॉपर सबसेट होता है। और जो सी है वो उस ए का क्या होता है सर? प्रॉपर सबसेट होता है। क्या होता है? प्रॉपर सबसेट। तो बेटा सेम डिफिनीशन है यहाँ पे,
अगर क्या है H आपका क्या है सब ग्रुप है, मतलब G कोई क्या है ग्रुप है, G कोई क्या आपके पास ग्रुप है, ठीक है, तो उसके पास कम से कम दो तो सब ग्रुप होंगे ही होंगे, और उस दो सब ग्रुप को बोलते हैं बेटा इम्प्रॉपर सब ग्रुप। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं, ठीक है, आपने सर एग्जांपल अभी तो G यही चल रहा हमारे पास, देखिए G, और G की वैल्यू कितना सर 1 -1 I और माइनस का I, ठीक है सर, ये था। तो इस G के कई सबसे, हमारा सर एक H1 बनाते हैं, H1 में कुछ नहीं एलिमेंट है, फाई होता है सर, सिंगलटन सेट या फाई, फाई हमेशा क्या करता है एक सब ग्रुप की कंडीशन को फॉलो करता है, ठीक है सर। H2 आपने बनाया, H2 का एलिमेंट लिखा 1 और -1 लिखा सर, और सर H3 लिखा आपने, और H3 सेम लिख दिया क्या 1 -1 I और माइनस I, ठीक है सर। ये G ग्रुप है, आपने प्रूफ किया सर ये भी क्या है सब ग्रुप है, अभी जस्ट प्रूफ किया है कि ये 1 -1 वाला क्या है सब ग्रुप है सर। H3 G के सेम दिख रहा है, H3 क्या दिख रहा है G के सेम, इसका मतलब सर ये भी सब ग्रुप है। और ये फाई, बेटा फाई को ऐसे लिखते हैं, ऐसे सिंगल फाई लिखो, ये गलत हो जाएगा, ऐसे फाई ऐसे लिखा होता है, या तो ऐसे कर लो, ये। तो बेटा ध्यान से देखो, जो ये दो सब ग्रुप है कौन से सर, ये H1, कौन दो सब ग्रुप, ये सर जो H1 लिखा है कौन सा, ये सर ये H1 और ये H2, इन दोनों को कंबाइंड हम बोलते हैं कैसा सब ग्रुप है सर, ये इम्प्रॉपर सब ग्रुप है। कैसा है, इम्प्रॉपर सब ग्रुप, इम्प्रॉपर सब ग्रुप है, ठीक है, क्लियर बेटा। इसको H1 को और H3 को क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर सब ग्रुप। और जो सर हमारा ये क्या है H2 है, इसको बोलते हैं सर प्रॉपर सब ग्रुप। क्या बोलोगे, प्रॉपर सब ग्रुप, प्रॉपर सब ग्रुप। तो बेटा क्लियर हो गया आपको सर प्रॉपर इम्प्रॉपर क्या होता है। तो बेटा एक चीज ध्यान देना, अगर कोई भी ग्रुप G है, कोई भी ग्रुप G है, तो उसके पास कम से कम दो तो मतलब दो सब ग्रुप तो होंगे ही होंगे, दो सब ग्रुप तो होंगे ही होंगे, 100% गारंटी कि दो सब ग्रुप होगा, एक फाई और एक वो खुद, क्योंकि एवरी सेट इटसेल्फ का सबसेट होता है ना बेटा, उसी डिफिनेशन से हमने बता दिया, ठीक है। तो बेटा क्लियर कि प्रॉपर सब ग्रुप क्या था, इम्प्रॉपर सब ग्रुप था, ठीक है। प्रॉपर वाला क्या होता है बेटा, H1 और H3 को छोड़ के, मतलब फाई और सेम को छोड़ के जो अलग सब ग्रुप बन जाएगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रॉपर सब ग्रुप बोलते हैं, ठीक है बेटा। तो ये था हमारा टाइप। तो बेटा अब तक हम लोगों ने क्या क्या देखा कि सर हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स, बेटा एक बार रिवाइज सुन लो, क्या देखा सर, कॉम्प्लेक्स देखा, कॉम्प्लेक्स ऑफ ए ग्रुप भी बोल सकते हो, ऑफ ए ग्रुप देखा हमने। ये क्या होता है, कोई भी G का नॉन इम्पटी सेट होगा, कोई भी G का सिर्फ नॉन इम्पटी सेट का बात किया गया है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अगर कोई H, अब ये कॉम्प्लेक्स हो गया, क्लियर है। अगर ये H सिंपल से बोले जो कॉम्प्लेक्स है, अगर सेम बाइनरी ऑपरेशन के साथ, सेम बाइनरी ऑपरेशन के साथ क्या कर जाए, ग्रुप की प्रॉपर्टी को फॉलो कर जाए, तो ये H इसका क्या हो जाएगा, सब ग्रुप हो जाएगा। सर अगर सब ग्रुप हो गया तो दो कैटेगरी में बढ़ता है, एक प्रॉपर सब ग्रुप होता है और क्या होता है सर, एक इम्प्रॉपर सब ग्रुप होता है। इम्प्रॉपर में क्या सर, हर सब ग्रुप के पास कम से कम दो इम्प्रॉपर सब ग्रुप होंगे, एक फाई होगा और ये खुद इटसेल्फ खुद वो होगा, वो कैसा होगा सर, इम्प्रॉपर सब ग्रुप। उसके अलावा जितने भी सब ग्रुप बनेंगे, उसके अलावा जितने भी सर सब ग्रुप बनेंगे वो हमारे किसके अंदर आएंगे, प्रॉपर सब ग्रुप के आएंगे, ठीक है बेटा। तो ये था आज का लेक्चर बेटा, ठीक है, किसकी, ग्रुप की, सब ग्रुप की डिफिनेशन और उसका टाइप। अब आगे आते हैं बेटा, इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थ्योरम है अगली क्लास में करने वाले, ठीक बेटा। तब तक के लिए